प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के मंत्री के साथ ही 3 जिलों के लोगों ने लिया भाग। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट का आयोजन शुक्रवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया। इस आयोजन में बिहार सरकार के IT मंत्री कृष्ण कुमार मंटू के अलावा 3 जिला के लोगों ने भाग लिया। इस मीट में खास तौर से छोटे बड़े मझोले उद्योगपति को भी बुलाया गया, जिसमें कई नए स्टार्टअप लगाने वाले लोग भी शामिल थे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे इंजीनियरिंग के छात्र कैसे अपने हुनर का इस्तेमाल कर इन छोटे बड़े मैन्युफैक्चर वाले लोगों के अलावा नए स्टार्टअप लगाने वाले लोगों को न सिर्फ उनकी ज़रूरत के अनुसार बल्कि उनकी सुविधाजनक चीज़ें तैयार कर उनके धंधे को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। इसी उद्देश्य के साथ बिहार सरकार की तरफ से ऐसे आयोजन प्रत्येक कमिश्नरी स्तर के मुख्यालय में कर रही है, ताकि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच एक समन्वय बने, ताकि इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को चाहे जैसे भी सामानों की ज़रूरत हो, यहाँ के इंजीनियर उसे बनाकर जल्द मैन्युफैक्चरर को दे सके। इसमें दोनों का फ़ायदा है। एक तरफ जहाँ मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को सुविधा होगी, वहीं इंजीनियर को भी नए ईजाद कर उपकरण बनाएंगे तो उनको भी अपनी स्किल क्षमता बढ़ेगी। दोनों के प्रयास से तब कामों में तेजी आएगी। इसकी वजह से बिहार आगे बढ़ेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं शुक्रवार की दोपहर 2 बजे बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को। देखिए, उद्योग को हम इंजीनियरिंग से कैसे जोड़े, हमारे जो उद्योग बिहार में लग रहे हैं और हमारे इंजीनियर किस विभाग से दक्ष हो रहे हैं, उस तरह के उद्योग बिहार में लगे और नए एंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको हम IT विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग से माध्यम से 1 लाख स्क्वायर फीट में हम लोग जगह दे रहे हैं। जो बच्चे हमारा नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके अंदर कोई आइडिया है तो उनको बिजली, स्थान सब कुछ हम लोग फ्री दे रहे हैं 6 महीना के लिए, साल भर के लिए। उनको फिर आगे एक्सटेंशन भी देंगे। उसी को हम आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो भी बच्चे अंदर उनका प्रतिभा है उसे निखरने का पूरा मौका हमारे NDA की सरकार दे रही है। हमारे बिहार को विकसित भारत बिहार बनावे और भारत को विकसित भारत बनावे, उनमें हमारा आपका योगदान क्या हो उसको हम लोग किस तरह तय करें, उसको एक दूसरे से कड़ी के रूप में जोड़ने का काम करें। जरूर दिखाई देगा जब हमारे उद्योग उस तरह के लगेंगे जिस तरह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे उस तरह से पढ़ रहे हैं जिस तरह हमारे उद्योग बिहार में लग रहे हैं। और जो किसी के पास नए आइडिया हैं उसके लिए हम अपने विभाग से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जगह दे रहे हैं उनको उद्योग लगाने के लिए, उनको ऑफिस चलाने के लिए IT क्षेत्र में। तो इससे प्रगति निश्चित रूप से होगी और हमारे हर हाथ को रोजगार, हर क्षेत्र को रोजगार, यह सपना जो हमारे प्रधानमंत्री का है, हमारा मुख्यमंत्री का है, वो साकार होगा। और हमको युवा को एक मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता हमारे युवा है कि हम युवाओं को ऐसा दक्ष बनावें, ऐसा उनको ट्रेंड करें, ऐसे उनके हाथ में ताकत दें कि हमारे युवा देश और दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकें। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता ने जनता दरबार का किया आयोजन, कई मामलों का किया निष्पादन। दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उनके कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे आयोजित इस जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान 30 परिवादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिए थे। जनता दरबार में आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि से संबंधित मामलों को लेकर परिवादी उपस्थित थे। अपर समाहर्ता ने परिवादियों की शिकायतों को सुना, बल्कि शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा कई आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल के माध्यम से भी निर्देश दिए गए। कहाँ घर हुआ? गाँव अली नगर, पोस्ट अली नगर। क्या समस्या है? सर, जमीन के बहुत बंटवारा है और मार दंगा करते हैं। हमारे अली नगर में जो थाना प्रभारी है, प्रमुख जी का जो पति है राजीव यादव, पर भी करते हैं CO साहब के पास और थानेदार के पास हमारा कोई सुनवाई नहीं। 4 महीना से परेशान है, इसलिए जनता दरबार का न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहिए? ऐसा चाहिए हमको उचित
तो कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई कोई नहीं करता। किस जगह से आए? अलीनगर से पुठिया मंगरसू थाना कमतौल। क्या समस्या है? समस्या है कि हमने 5 महीना से गुहार लगा रहे हैं डीएम साहब के यहाँ ग्रुप लोन माफ़ करने का, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम बार बार दौड़ रहे हैं, और उसके बाद आज भी जनता दरबार में है, डीएम साहब के यहाँ है। हमने सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप लोन माफ़ कर दिया जाए। हम बहुत परेशान आदमी हैं, बीमार आदमी हैं, इसलिए हमने 4-5 महीना से आ रहे हैं। 7 फरवरी से हमने इनके पास आ रहे हैं, हाकिम साहब के पास, डीएम साहब के पास। तो वहाँ चिट्ठी गया, वहाँ चिट्ठी गया, हर जगह हम जाते रहे, बैंक में भी दिया। अब तक कोई कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए हम आज भी आ गए हैं समझा के लिए। कितना का लोन उठाए हुए हैं? लोन 3-4 हज़ार रुपये, 3-4 लाख हुआ बस। तो नहीं हमारी चुकता कर बहू पाए? है, आधा चुकता कर पाया, आधा से बेशी, जो कुछ बच गया जो हमसे नहीं हो रहा है। आखिर क्या कारण है जो चुकता नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे हैं कि 25 से 30%, 35% वो हमसे ले लिया ब्याज, ठीक है। और अभी हम बीमारी है, हम बीमार आदमी हॉस्पिटल में हमेशा भर्ती रहते हैं दुकान करने के लिए। दुकान हमारा लोन जो है किस चीज़ के लिए लिए था? दुकानदारी करने के लिए, ये सब करने के लिए लिए। क्या दुकानदारी आपका नहीं चला? नहीं, सब खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? नियाज अहमद। जनता दरबार में मनरेगा योजना से संबंधित आवेदन दिया था, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि एक ही योजना कार्यस्थल का नाम बदल कर प्रति वर्ष फर्जी मास्टर रोल वाउचर उपस्थिति दिखा दर्शाकर बनाकर वीडियोग्राफी फर्जी ढंग से बनाकर राशि का सरकारी राशि का दुरुपयोग अनियमितता बरतते हुए लूट खसोट और गबन कुछ बिचौलिया और पीओ जेई साहब पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से किया गया है, जिसका लिखित आवेदन श्रीमान के जनता दरबार में दिया था दिनांक 6/12/2024 को, जिनके आदेशानुसार जीडीसी साहब को जांच करने के लिए दिया गया था, जो आज तक लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के लंबे हाथों ने उक्त भ्रष्टाचारियों को लूट खसोट करते हुए कवच प्रदान कर स्वतंत्र छोड़ दिया है। जो 5 महीना बीत रहा है, आज तक जांच प्रतिवेदन श्रीमान उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा और लोकपाल मनरेगा के द्वारा उपस्थापित श्रीमान के समक्ष नहीं किया जा रहा है, जिसका गुहार लगाने आया हूँ डीएम साहब के जनता दरबार में। कहाँ का मामला आप बता रहे हैं? जाले प्रखंड के ढरिया ललवारा पंचायत का मामला है। क्या नाम हुआ आपका? तंत्रनाथ झा। दरभंगा के लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में गिरिरक्षकों का चल रहा है स्वच्छ एवं पारदर्शी वातावरण में नामांकन। नेहरू स्टेडियम लहरियासराय दरभंगा में गिरिरक्षकों का नामांकन स्वच्छ पारदर्शी वातावरण में चल रहा है। नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी, सदस्य जिला समादेष्टा गिरिरक्षा वाहिनी, सदस्य सचिव एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य हैं। अभ्यर्थियों के लिए नामांकन प्रतिदिन नेहरू स्टेडियम के मुख्य द्वार पर प्रातः 5 बजे प्रवेश होता है। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, पहचान पत्र में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि तथा स्टाम्प आकार का एक फोटोग्राफ रखना होगा। अभ्यर्थियों का बैचवार प्रवेश दिया जाता है। बैच 1 की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे है, तो वहीं बैच 2 की रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है। इसके अलावा बैच 3 की रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे एवं बैच 4 की रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे निर्धारित है। शारीरिक क्षमता परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। गिरिरक्षकों का स्वच्छ नामांकन के लिए जिला संयुक्त आदेश के तहत पारदर्शी ढंग से शारीरिक जांच परीक्षा ली जा रही है। तो वहीं शुक्रवार को 1400 अभ्यर्थियों में से 989 उपस्थित हुए, जिसमें 118 अभ्यर्थियों का मेडिकल जाँच किया गया। इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के समाहरणालय परिसर से अपर समाहर्ता राजस्व ने किसानों के फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी के सिद्धार्थ ने किसानों के फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जागरूकता रैली को संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। उन्होंने
कहा कि यह जागरूकता रैली जिले के सभी प्रखंडों में किसानों को जागरूक करेंगे। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान ID बनाया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। 11 मई को दरभंगा जिला के प्रेक्षागृह में छात्र युवा सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। आयशा RYA ने सम्मेलन की तैयारी को लेकर की बैठक। छात्र युवा महासम्मेलन की तैयारी को लेकर CM लॉ कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर परिसर में शुक्रवार को छात्र युवा संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक युवा नेता केसरी यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 11 मई को आयोजित छात्र युवा महासम्मेलन को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत पहलगांव में हुए आतंकी हमला में शहीद हुए मृतक को श्रद्धांजलि के साथ हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि मोदी राज में शिक्षा और रोजगार पर हमला बढ़ा है। जहां एक तरफ शिक्षा को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, वहीं रोजगार के अवसर लगातार खत्म हो रहे हैं। वहीं यह बैठक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे आयोजित की गई, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे।